सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण अवतरण शिव अवतरण युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और कर्मों में यथा योग्य शयन तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला, ये दुख क्या है हमारे, जो चाहा मेरे अनुकूल नहीं होता, यानी जो प्रतिकूल हो गया वही तो दुख है। जो मैं इस प्रकृति से पाना चाहता हूं, इंद्रियों के सुख भोग के लिए, अहंकार की तुष्टि के लिए, बुद्धि विलास के लिए, उस समय पर उपलब्ध नहीं होता, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होता, या जैसी मेरी इच्छाएं आकांक्षाएं उसके अनुसार मेरा परिकर काम नहीं करता, मेरी इच्छाओं का सम्मान नहीं करता, दुख होता। यानी प्रकृति से जो भी प्राकृत जो भी रिश्ते हैं किसी से भी होंगे, मनुष्य से होंगे और जीवधारी से होंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए हम चलो प्रकृति कर ले बात, शुद्ध वायु नहीं मिलेगी तो दुख होगा, कष्ट होगा। जो भी चीजें अनुकूल नहीं होंगी दुख कष्ट होता है। इसलिए बहुत गहरी गंभीर बात है कि सुखों की खोज अगर यहां है तो असंभव है। इसलिए ये योग दुखों का नाश करने वाला यानी आत्म साक्षात्कार कराने वाला है, आत्म दर्शन कराने वाला है, अंतर यात्रा कराने वाला है, परमात्मा प्राप्ति का अक्षय सुख आपको प्रदान करने वाला है। अब इसके लिए निरंतर चेष्टा
यथा योग चेष्टा, अगर मन में दुखों का नाश करने का भाव आ गया है, अनंत सुख के भंडार की खोज की कल्पना होने लगी है, तो सत्य के अनुसंधान के लिए परम पिता परमेश्वर को के शरण में जाने का भाव, शिव अवतरण का भाव, शिव की शरण में जाने का भाव, आत्मदर्शन का भाव, आत्म अनुसंधान का भाव, संबोधि के लिए चेष्टा, यथा योग चेष्टा, चेष्टा करनी पड़ेगी। तो दुखों का नाश यथा योग चेष्टा। अभी किनका पूरा होता है? तो उचित आहार विहार शब्द आया है। यथा योग आहार विहार, भोजन ही भेषज है। और भोजन कब करना, कैसा करना, कितना करना, किस समय करना, ये हर व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर तय होता है। जैसे 3 प्रकृति की बात होती है, वात, पित्त, कफ। भोजन भी प्रकृति के अनुसार होता है, जैसे कार्य के अनुसार हो गया। अब आपके मन के अनुसार नहीं, शरीर को क्या जरूरत है, युक्त आहार, यानी कम भोजन जिससे पाचन हमारा ठीक हो, शरीर को ऊर्जा पूरी मिल जाए, तमोगुण का कम से कम मेरे शरीर में प्रभाव हो, रजोगुण का कम प्रभाव हो, इस प्रकार का सात्विक उपयुक्त भोजन। अब उसके लिए एक समय की मर्यादा है कि अगर हमने जल्दी भोजन किया है, हल्का भोजन किया है, प्रकृति के अनुकूल किया है, और एक शब्द ऋतु चलता है अपने यहां, ऋतु यानी शीत ऋतु का भोजन अलग है, ग्रीष्म का अलग है, बरसात का अलग है। इसमें 6 हो गई, शिशिर का अलग है, बसंत का अलग, सब अलग अलग 6 ऋतुओं का अलग अलग भोजन है। ये योग दुखों का नाश करने वाला, यथा योग निरंतर चेष्टा करना, लेकिन उचित युक्त आहार। और एक शब्द आ गया युक्त, युक्त विहार। अब वास्तव में कितना घूमना, रात दिन अपने कई प्रकार के व्यावसायिक कार्यों से भागता हूं। ना तो मेरा सोने का समय, ना कोई जागने का समय है, ना कोई बैठने का समय, ना कोई उठने का समय है, ना पढ़ने का समय, लिखने का समय। मैं काम में इतना ज्यादा व्यस्त हूं, मैं तो पागल हो गया हूं। तो भगवान के प्रति, भगवान की आज्ञा से, भगवान के चरणों में बिना 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 फलाकांक्षा के आप कर्म योगी बनिए। ध्यान योग कैसे सिद्ध होगा? रोज स्थान बदलना, सैकड़ों लोगों से दिन भर मिलना, छल की, प्रपंच की, स्वार्थ की, या सारा दिन अन्य चर्चाएं जो मेरे योग्य नहीं है, मेरा जिनसे कोई संबंध नहीं, मेरे ध्यान योग में अवतरित होने का कोई योगदान नहीं है, वो चर्चाएं फिर क्यों भाग लेना? इसलिए उचित आहार, उचित विहार जितना जरूरी है, उतना टहलना, उतना घूमना। मैं तो ट्रेडमिल में 2 घंटा चलता हूं। नहीं, आपकी जरूरत इतनी है ही नहीं है। हमारी क्रिया योग के साधक सिद्ध गुरु कहते हैं, कम चलो और धीरे चलो। वो तो यहां तक कहते हैं इस योग के लिए कि बोझ कम उठाओ, बोझ। जहां भी श्वसन तंत्र में ज्यादा हलन चलन हो, बोझ भी कम उठाओ, बहुत तेज मत चलो।
जितना योग्य आसन है, जितना योग्य प्राणायाम है, जितना योग्य व्यायाम है, उतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना। मैं शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए 1000 दंड बैठक करता हूं। ओ भैया, पहलवान को करने दीजिए। मैं 6 घंटा रोज क्रिकेट में प्रैक्टिस करता हूं, अच्छी बात है, उनको करने दीजिए, उनका कार्य है, वो खिलाड़ी है। आप क्यों लग गए उसमें? हाँ, क्षेत्र फिर वही जाइए ना। अब योग की बात, जिस योग की भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं बात, उसकी बात मत करिए फिर आप। इसलिए यथा योग युक्त शब्द है, युक्त विहार। कितना टहलना, कितना घूमना, कितने लोगों से मिलना, कितने घरों में, ऐसा कितने संपर्क रखना, आहार विहार। और यथा योग शयन और जागने वालों का। अब देखते होंगे, अभी कुंभ में देखा होगा, अभी प्रयाग में देखा होगा, हरिद्वार में देखा होगा, उज्जैन नासिक देखा होगा। आग तप रहा है कोई, एक पैर पड़ खड़ा है कोई, किसी का ध्यान अपनी जटाओं में, जटाएं रखाने में है, कोई अपना जल में खड़ा हो रहा है। वो उनका करने दीजिए, वो अच्छी बात है, उनकी अनुकूल होगी। कोई भले मैं कुछ नहीं खा रहा, करने दीजिए उनको। आप चक्कर में मत पड़िए। आप चूंकि भगवान कृष्ण के जो माने जो आत्म संयोग योग की कर रहे हैं बात, ध्यान योग की बात कर रहे हैं। भक्ति में नर्तन करना वो कर्ण भक्त करता है, करें, अच्छी बात है, सम्मान है उनका। जप कर रहे हैं बैठ के, अच्छी बात है, सम्मान है उनका, आदर्श है हमारे लिए। कथा श्रवण करते हैं, अच्छी बात है, उपनिषद का, वेद का, पुराण का सुंदर, अच्छी बात है। लेकिन हमको क्या करना है, हम किस योग में प्रवेश करना चाहते हैं? तो यथा योग्य जागने वाले का, अर्थात कहा गया है कि रात्रि का जो बीच का समय उसमें सोना है। रात्रि का जो चौथा प्रहर है, आखिरी का, उसमें नहीं सोना। हमारे योग का समय है, जप तप का समय है, ध्यान का समय है। अब इसको यथा योग आहार विहार चेष्टा शयन जागरण, अब इसको विभाजित किया जाए, कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए 24 घंटा समय है, तो क्या 6 घंटा सोकर काम चल सकता है? 6 घंटे में हमारा आहार विहार हो सकता है क्या? 6 घंटे में हमारा जीव को पार्जन हो सकता है क्या? चैत्र कट तो 6 घंटे हमारा जप तप जो भी हमारा योग हो सकता है क्या? जिस योग की बात भगवान कृष्ण कहते हैं। हमारे पास 2 पूंजी है, एक धन धान्य की, दूसरा मन आयु की। तो आपका जो आहार धन धान्य जो है आपका, आप व्यय कहाँ करते हैं? आहार विहार में व्यय करते हैं हम लोग। और जो हमारा शेष समय है, तो हमारा धन धान्य जीव को जो पार्जन में करते हैं, अर्जन करते हैं जो। अब इसमें बैलेंस बैठा सकते हैं। चलो मान लीजिए मेरे खर्च ज्यादा है, काम बहुत है, तो आहार विहार से 2 घंटा काटा जा सकता है, तो जीव को पार्जन में, व्यवसाय में 8 घंटा हो गया। 4 घंटे में अगर आहार विहार हो सकता है, पर्याप्त है। ऐसे ही अगर साधक लगातार निरंतर करता है साधन, तो धीरे धीरे उसकी नींद, चूंकि अब सिस्टम में आ गया है, नियामक है, विधायक है, एक शरीर उसका अभ्यास में आ गया है और लयबद्ध हो गया है, तो फिर हो सकता है नींद 5 घंटे में काम चल जाए,
4 में चल जाए तो आपने ध्यान का समय बढ़ा दिया। इसी में बैलेंस करना है, बैलेंस। तो इस सबका बैलेंस करने के लिए जो कई बार भगवान बुद्ध की भी चर्चा बहुत आती है, उन्होंने बोला अष्टांगिक योग की बात की है। सम्यक शब्द आया, सम्यक माने स्मृति, सम्यक आर्जो यानी सम्यक ढंग से अर्जन माने अर्थोपार्जन, उस सब बातें वो धीरे धीरे जोड़ते, सम्यक शयन, सम्यक भोजन, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति। तो सम्यक शब्द पूरा शरीर को, शरीर नहीं अपने पूरे व्यक्तित्व को सम्यक में लाना है। तो उचित आहार, उचित विहार, समय पर सोने का, समय पर जगने का, देश काल परिस्थिति के अनुसार, आयु के अनुसार, कर्म के स्वभाव के अनुसार, बाह्य व्यवहार और अंतः व्यवहार के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, गुणात्मक जो तमोगुण, रजोगुण, सतो गुण के अनुसार हम सबको बहुत गहरे से अपने स्वभाव को, शरीर की जरूरतों को सोच करके, समझ करके, जान करके, बिना किसी को देखे एक दूसरे को, बिना दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन के बिना युक्त आहार, युक्त विहार, सोने का, जागने का, ये दुखों को नाश करने वाला जो चेष्टा करते हैं योग की स्वाभाविक, ऐसे को ही ये योग सिद्ध होता है। वो सिद्ध हो गया, दुखों का नाश अपने आप हो गया। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ 1 वर्षीय अनुष्ठान 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497 9219669687। व्हाट्सएप नंबर 9713283333। ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org। वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552 8865046734। व्हाट्सएप नंबर 9219595552। ईमेल ID divyprem03@gmail.com। वेबसाइट www.divyaprem.co.in।